फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, वो है स्टिचिंग की। बॉक्स प्लेट कुर्ती की जो हमने पहले पार्ट में कटिंग की थी, आज हम जो उसकी स्टिचिंग है ना, उसकी दो पार्ट में मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि जो इसका नेक बनना है ना, उसको सेकंड पार्ट बनाएंगे हम, ठीक है। उसमें जो ओवरलैप गला बनता है नेक, ठीक है, वो बैन, उसको बैन ही बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि सांझा बैन, ठीक है। सांझा बैन कैसे चढ़ाया जाता है, ठीक है। वो कंफर्टेबल बहुत होता है पहनने में, जैसे दूसरा बैन वाला होता है ना, जिसमें हम टैटर्न वगैरह डाल के वो नेक में साथ लगा रहता है। लेकिन ये हमारी मतलब बैठा रहता है कुर्ती में, बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो इसकी मैं वीडियो अलग से ही बनाऊंगा कि आपको अच्छे से आ जाए, ये चीज़ हमारी कवर भी हो जाएगी। तो इसका जो थर्ड पार्ट रहेगा, फिर हम उसकी बॉक्स प्लेट डाल के जो उसकी बाजू है, फिटिंग की सिलाई है, चाक वगैरह कैसे इसके हमने रखने हैं, तो उसमें सभी कुछ वो कवर हो जाएगा। इसीलिए इसके दो पार्ट बनाऊंगा मैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो एक बात और कहना चाहता हूँ गाइज, कि मैं कुछ दिन से ना पहले बिज़ी चल रहा था बुटीक पे, तो मैंने एक दिन छोड़ के वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी थी जब डालता था, ठीक है। तो मेरी बहन का मैसेज भी आया था कि मैं वेट कर रही थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने जाने आप हमारी वीडियो की वेट करते हो, ठीक है, कि आपको रोज़ वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि बहुत जाने हैं जो वीडियो रोज़ चाहते हैं, तो मैं रोज़ ही फिर डालने लग जाऊँगा। तो गाइज़, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको एक कागज़ पे पैटर्न पे ही इसके निशान लगा के और कटिंग करके दिखाऊंगा, जो हमने नेक कटिंग करना है, ठीक है। क्योंकि जो मेरा फैब्रिक है आज, ठीक है, वो ना है थोड़ा सा प्रिंटेड। अगर मैं इस पर निशान लगाऊंगा, मुझे लगता है कि आपको ना क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ना एक बारी प्लेन पे आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे हमने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले आपने ऊपर चौड़ाई में 4.5 इंच का निशान लगाना है और नीचे को आपने लगाना है 14 इंच, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, जितना आपका गला तैयार है, ठीक है, उससे आधा इंच आपने एक्स्ट्रा का निशान लगा के उससे 1.25 इंच कम कर देना है, ठीक। यहाँ से आपने 2.5 का हाफ हो गया, 1.25 इंच की पट्टी लगाएंगे तो 1.25 इंच की 2 पट्टी होगी 2.5 इंच की, तो हम उससे 1 पॉइंट कम ही रखेंगे 1.25 इंच से। यहाँ पे भी निशानी लगा लेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। और पैर जो आप इसकी कटिंग करोगे इधर करोगे, ठीक है। एक निशान और लगाना है आपने और यहाँ से आपने इसको हल्की हल्की गुलाई कर देनी है दोनों की। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी पैटर्न की कटिंग हो चुकी है, ऐसी हमने फैब्रिक पे कर लेनी है। मैंने जो हमारी कुर्ती की बॉडी थी ऊपर वाली, उस पर मैंने निशान लगा लिए, नेक के वैसे ही लगाए हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो 14 इंच ही मैंने लंबा लिया है इसको और 9 इंच के करीब मैंने इसको चौड़ाई में लिया, जो बाहर का निशान है जहाँ हम तैयार रखेंगे। यहाँ भी देखो ये 7.25 से हमने इसको ऊपर उठा दिया था, मैंने 6.25 से देखो ये निशान आया है अभी 6.5 से 1 पॉइंट कम, तो मैंने इसको ऊपर उठाया था, तो इसकी यहाँ गुलाई कर दी, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने आपको पैटर्न पे अच्छे से समझा दिया, उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो अब देखो मैं इसकी कटिंग करूँगा अंदर वाले पॉइंट से, नीचे तक नहीं करना आपने। इसका भी नीचे जो है हमारा पैर का मार्जिन रहेगा। तो ये हो गया हमारा कटिंग, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ना बैक पे थोड़ी सी हल्की सी ना ½ इंच आपने काट डाल देनी है। मैं आपको बताता हूँ जो हमने इस पे वैन के लिए हमने पट्टी लगानी है ना, अब वो मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये पट्टी रेडी कर ली है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये मैंने कैसे इसको नापा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपने ना ऐसे करके थोड़ा सा नीचे तक ले लेना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा ही ली हुई है, आपने एक्स्ट्रा नापना है ऐसे करके, ठीक है। हाफ तक नापो आप ऐसे करके। देखो 19.5 आ रहा है, लगभग 20 का हिसाब ला लो, आपने एक्स्ट्रा ही लेना है, ठीक है। एक तरफ का हो गया ना तो दूसरी तरफ का 40 हो गया। तो मैंने ये लगभग 39 इंच लंबी ली है, ठीक है। देखो लगभग 40 ही है, ठीक है। तो इसको चौड़ाई में कितना लिया है मैंने, वो लिया है मैंने 3.5 इंच। देखो ऐसे करके ये मैंने बना लिया क्योंकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। 3.5 इंच की है, तो यहाँ पे एक मैंने और चेंज की है। लगा हम वैसे ही सकते हैं इसको, है ना, कि हाफ करके देखो एक तरफ से ना आपको दिखता होगा ½ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, एक तरफ से फोल्ड करके ना यहाँ आ रही है। ½ इंच क्यों लिया है, ये ना हम इंटरलॉक नहीं करेंगे इसको, ठीक है। अगर आपने इंटरलॉक करनी है, आपने इसको हाफ करके ना एक साइड पे इंटरलॉक कर देनी है, फिर
वैसे ही चढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको देखेंगे ना, जब मैं इसको रेडी कर दूंगा फिर आपको बताऊंगा कि इसकी फिनिशिंग के लिए मैंने ये आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। और देखो हाफ करके मैंने यहाँ पे, हमने बैन आपको बताया था स्टार्टिंग में 1.25 इंच लगाना है, दिखाना है, ठीक है, 1.25 इंच की। तो मैंने 1.25 इंच पे ये ना लाइन खींच दी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसके कंधे अटैच करेंगे, ठीक है, फिर मैं इसको ज्वाइंट करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस कंधे सिलाई करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। आपने नीचे के साइड इधर स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब हम पट्टी लगानी स्टार्ट करेंगे। तो जो पट्टी है, देखो जो हमने निशानी लगाई है ना, तो यहाँ से आपने ओपन वाली साइड इधर रखनी है जहाँ कटिंग है बीच में, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके अब आपने एक्स्ट्रा करके यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। जब जो हमारी तैयार है, हम इस पे लेस भी लगाएंगे। सबसे पहले आपने, अगर आपने लेस लगानी है तो वो आप लेस लगा सकते हो। मैं इस पट्टी पे ना लेस लगाऊंगा, ठीक है। उल्टी तरफ जहाँ हमने अटैच करनी है वो ऊपर होगा, ये नीचे होगा, तो ये गुम होके निकल आएगी, ठीक है। आप सिंपल भी लगा सकते हो, फिर आपने वैसे ही लगाना है, फिर आपको ये लगाने की दिक्कत नहीं, प्रोसीजर सेम ही है, ठीक है। देखो अब जो लेस लगाई है हमने वो नीचे कर देंगे। जो हमने सिलाई चलाई है ना, देखो नीचे के निशान भी हमें दिख रहे हैं, ठीक है, जो हमने पहले लगाए थे नेक कटिंग वाले की सिलाई इसके ऊपर आएगी। तो जो लेस लगा के सिलाई ऊपर आई है, ठीक है, यहाँ से अब हम इसके ऊपर ही एक सिलाई और लगा देंगे, ठीक है। इसको सभी को ऐसे अटैच कर देंगे। नीचे से आपने थोड़ा सा ना इसको 1-1.5 इंच ज़्यादा रख लेना है। तो हमारा कंधे का जोड़ आ चुका है। वहाँ से आपने अब ना टर्न करना है, ठीक है। इसको ऐसे हल्के हल्के हाथ से ना थोड़ा थोड़ा सा सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। बहुत धीरे करना है कि इसका बढ़ना पड़ जाए, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप टक भी लगा सकते हो, थोड़ा सा ना खींचनी डलेगी यहाँ पे, ठीक है। देखो अब हम लास्ट तक आगे हैं, आपने ऐसे ही सिलाई फिनिश कर देनी है, ठीक है। यहाँ तक जो आपको लाइन दिख रही है आपने थोड़ी सी मार्किंग कर लेनी है, वहाँ तक ही करनी है। यहाँ से ना ये पॉइंट छोटे छोटे हैं, ये बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो ना आपके यहाँ पे बल पड़ेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो हमारा अटैच हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक ना हमने कट लगाने हैं। सबसे पहले ऐसे ही पड़ा है, देखो जैसे मैंने लगाया, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं और कटिंग कर दूंगा उसके बराबर ही, ठीक। अब देखो अब आपने इसको थोड़ा सा साइड में करके ना, जहाँ से आपने देखो सिलाई चलाई है, यहाँ से ये स्टार्टिंग हो रही है, देखो यहाँ से, तो आपने ना अंदर से ऐसे कट लगा देना है। आप देखो ऐसे करके यहाँ से सिलाई से पहले तक, ठीक है, सिलाई ना कट जाए, ये बात आपने ध्यान रखनी है। दोनों तरफ करोगे आप, ठीक है। चलो ठीक है जी। गाइस देखो अब कट लगाने के बाद हमने इसको अंदर को पलट लेना है। तो हमारा देखना कितना इजी मेथड है, आपने बताना है कमेंट करके कि ये मेथड आपको कैसा लगा और फिनिशिंग के साथ बनता है, ठीक है। तो देखो इसको मैं सीधा कर दूंगा तो ऐसे प्रेस वगैरह आयरन हो जाएगी। तो अच्छे से आपको दिखाता हूँ। अब आपने एक काम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो वैन तो हमारा चढ़ गया है, इसको कॉमन वैन भी बोलते हैं गाइज, ठीक है, ओवरलैप भी बोलते हैं। तो देखो अब आपने यहाँ से नीचे से ना सेटिंग कर लेनी है, आपने अच्छे से इसको बराबर में रख के ना ऐसे करके, ठीक। तो अब आपने सिलाई लगा देनी है। जो हमने ये पीस अंदर कटिंग किया था इसको भी आपने नीचे कर लेना है ऐसे करके। तो यहाँ से सिलाई चला दोगे आप। देखो अब मैंने यहाँ से सिलाई लगा के इसको उल्टा लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो पॉइंट मैंने पहले बताया था जब हमने कटिंग की थी, क्यों मैंने गलाई की, अगर यहाँ आके सीधा जाके ऐसे जाता तो ये बैन ने ना मुड़ना नहीं था। अब देखो इसकी फिनिशिंग देखो, और देखो ये अपने आप ना यहाँ पे गैप होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने ऊपर उसको 1.25 इंच क्यों उठाया था, इसीलिए उठाया था, नहीं तो उसने नीचे से उठना था, तो हमारा गला डीप बनना था यहाँ से। अब हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है, हमारा गला 7.25 इंच तैयार है। तो मैंने 7.25 पे तैयार मार्किंग कर ली, ठीक है। तो अब मैं इसको ज्वाइंट करके ना नीचे से ऐसे अच्छे करके नीचे इसके पैच दे दूंगा और सिलाई लगा दूंगा, तो ये ऐसे ज्वाइंट होगा, फिर ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ऊपर से ये 7.25 इंच ही तैयार रह जाएगा।
तो गाइस अब आपने एक काम और करना है, ठीक है। मैंने आपको इंटरलॉक का भी बताया था ना, वो आपको क्लियर कर देता हूँ आप, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको ना थोड़ा सा ऐसे उल्टा के ना, जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा किया है, इसको ऐसे फोल्ड करके अंदर को ऊपर से सिलाई लगा देनी है बस। जब ये ऐसे करके होगा, देखो यहाँ से ये ऐसे फिनिशिंग आएगी अब इसकी। तो यहाँ हमने इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं, अब हम पैच लगाएंगे नीचे। तो बिल्कुल किनारी पे, कपड़े की किनारी पे सिलाई चलानी है आपने, ठीक है। देखो मैंने 1.25 इंची दिखाया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको कम कटिंग किया था। क्यों किया था? क्योंकि थोड़ा सा ना जब हम कट लगाते हैं ये थोड़ा साइड को हो जाता है। अगर ज़्यादा हो जाए फिर यहाँ ना आपका गैप दिखेगा जो दोनों पट्टी का है, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ इसको पक्का कर देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद आपने, ठीक है, जो पैच हमारा एक्स्ट्रा, इसको कटिंग कर देना है। तो अब आपने जो बीच में देखो ये ऊपर को उठेगा नहीं, तो ठीक है, ऐसे करके तो इसको आपने यहाँ से ना, जो आपने पैच लगाया उसके ऊपर यहाँ से ही अब सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसकी आयरन करके फाइनल लुक दिखाता हूँ आपको। देखो आयरन होने के बाद इसकी फाइनल लुक कितनी अच्छी आई है, कितना फिनिशिंग के साथ चढ़ा है हमारा बैन एक बार में ही। और अंदर से देखो कितनी फिनिशिंग है, ठीक है। इसका मैं उल्टा करके दिखाता हूँ, आप देखो, ये देखो अंदर से भी कितना फिनिशिंग के साथ है, ठीक है। कोई इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ठीक है। मैंने आपको नेक की बहुत ही डिटेल से समझाया है, ओवरलैप जो नेक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी जो रहेगा आपने मिस नहीं करना, ठीक है। मैं इसकी वीडियो अच्छे से बना के आपके लिए लेके आऊँगा, तो आपने देखना ज़रूर है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।